दोस्तों 11 साल के लंबे इंतजार के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हरियाणा कांग्रेस का जो संगठन है उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इसमें राज्य में कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं उसको तय करने के लिए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है। राज्य कांग्रेस में अभी आपको बता दें कि 22 जिलाध्यक्ष हैं और कुछ जिले में शहरी और ग्रामीण जिलाध्यक्ष बनाए जाते हैं। इस हिसाब से इनकी जो संख्या है वो 25 के आसपास हो जाती है। लेकिन कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने सिर्फ 21 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को ही नियुक्त किया है। अब ये पर्यवेक्षक हरियाणा कांग्रेस कमेटी की ओर से एक एक पर्यवेक्षकों के साथ अपने स्तर पर जो नियुक्तियां होंगी उसमें केंद्र और राज्य कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक मिलकर जिला अध्यक्षों का नाम है वो तय करेंगे। अब कांग्रेस ने जितने भी पर्यवेक्षक बनाए हैं उसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है उनको हरियाणा की राजनीति का कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। ये ज्यादातर दक्षिण के राज्यों से संबंध रखते हैं। इसके पीछे कांग्रेस की सोच यह है कि वो किसी भी पक्षपात के धरातल पर जो जानकारी है उसको जुटाकर कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नामों का चयन करेगी। हरियाणा कांग्रेस कमेटी की ओर से इन पर्यवेक्षकों के साथ राज्य के पर्यवेक्षक नियुक्त करके जिलों का जो आवंटन है वो किया जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व ने पर्यवेक्षकों की जिलों की जो लिस्ट है वो अभी जारी नहीं की है, लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ऐसे पर्यवेक्षक पहले भी कई बार बनाए गए हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति का कोई फायदा हरियाणा कांग्रेस को कम से कम अभी तक तो नहीं मिला है। बीके हरिप्रसाद ने जब प्रभार संभाला है उसको संभाले हुए इस पदभार को 4 माह हो गए हैं और 4 माह में बीके हरिप्रसाद की पहली उपलब्धि यह है कि वो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो जिलों के पर्यवेक्षकों की नई सूची जारी हुई है उसको करवाने में वो कामयाब रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जितने भी पर्यवेक्षक आए वो हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनाने के तमाम प्रयास करते रहे, लेकिन निराश होकर के उनको वापस जाना पड़ा और किसी को भी इस कार्य में सफलता नहीं मिली। अब इसकी एक वजह यह है कि राज्य में कांग्रेस के अंदर जो जबरदस्त गुटबाजी है वो किसी से छिपी नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस में इस समय आपको बता दें कि 3 धड़े काम करते हैं। इसमें पहला मजबूत धड़ा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का है। साल 2026 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 38 विधायक चुनाव जीत करके आए। इनमें से 33 विधायक हुड्डा खेमे के ही हैं, जबकि 5 विधायकों में से कुछ धीरे धीरे हुड्डा खेमे की तरफ अब और सरकते हुए दिख रहे हैं। दूसरा मजबूत खेमा कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला का बताया जाता है, जिसके बारे में आपको पता है। कुमारी सैलजा डंके की चोट पर भूपेंद्र हुड्डा का विरोध करती रही हैं, जबकि सुरजेवाला मौके की नजाकत को देखते हुए जो अपनी राजनीतिक गतिविधियां हैं उसको अंजाम देते हैं। अब इस धड़े को राज्य में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तीसरा धड़ा पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का बचा है, जिसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब बहुत ज्यादा इसको लेकर गंभीर नहीं है। भाजपा में जाने से पहले हालांकि किरण चौधरी भी कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के खेमे में ही गिनी जाती थी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। इन केंद्रीय नेताओं को जो हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया गया है उसके बारे में भी आप जान लिए। हरियाणा में इस समय विधायक दल के नेता की जो कमी है वो महसूस हो रही है। इसमें कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ये स्पष्ट कर चुके हैं कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कांग्रेस विधायक दल का नेता घोषित करने से पहले राज्य में संगठन को बनाना चाहता है। बीके हरिप्रसाद के संकेत से स्पष्ट है कि जिलाध्यक्ष प्रदेश कमेटी के बनने के बाद ही कांग्रेस हाईकमान की ओर से विधायक दल का जो नेता है वो घोषित होगा। अब यहां कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी ओर से हरियाणा के लिए जो केंद्रीय पर्यवेक्षक घोषित किए गए हैं उसमें जगदीश ठाकुर हैं, मनिकम टैगोर हैं, प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ हैं, अमर सिंह हैं, जीसी चंद्रशेखर हैं, गिरीश हैं, काजी निजामुद्दीन हैं, विजय इंदर सिंगला हैं, लालजी देसाई, चल्ला वामसी चंद्र रेड्डी, कुलजीत सिंह नागरा, जयसिंह अग्रवाल, रफीक खान, भुवन कापड़ी, विनोद सुल्तानपुरी, प्रकाश जोशी, मनोज चौहान, क्रिस्टोफर तिलक, जगदीश जांगड़, श्रीनिवास बीबी और कुछ और भी इसके अंदर जो सदस्य हैं वो शामिल किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस जिन अंतर कलह से जूझ रही है या कांग्रेस में जो आप ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो गुटबाजी है या 11 साल से कांग्रेस का जो संगठन नहीं बन पाया है वो इन तमाम नामों जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, क्या वो इसको कर पाने में कामयाब होंगे? कांग्रेस जो इन लोगों को पर्यवेक्षक बना करके यहाँ पर लाई है, क्या वो ग्राउंड से उन रिपोर्ट्स को सही तरीके से पहुंचा पाएंगे? और क्या एक बहुत बड़ा सवाल जो कि कांग्रेस के सामने हमेशा से रहा है और पिछले 11 सालों से सवाल बहुत बड़ा है कि जो संगठन है वो बन पाएगा? क्योंकि इसके पहले भी मैंने जैसा आपको बताया कि कई बार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है, कई बार प्रभारी आए हैं, प्रभारियों को कितनी बार बदल दिया गया है, लेकिन कांग्रेस का संगठन नहीं खड़ा हो सका है। लेकिन अब उम्मीद जरूर थोड़ी जग रही है, क्योंकि जिलों के अंदर जो पर्यवेक्षक हैं 22 पर्यवेक्षक उनकी नियुक्ति कर दी गई है और देखना यह होगा कि कांग्रेस अपना ये जो संगठन है उसको कब तक खड़ा कर पाती है। गुटबाजी जो कि कांग्रेस की सबसे बड़ी वजह है संगठन के न बन पाने की, उसको कांग्रेस पार्टी कितना डाइल्यूट कर पाती है, ये आने वाले वक्त में तय होगा।